पिकाचू का संघर्ष, एक भावनात्मक कहानी। घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। वहीं एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में पिकाचू अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। पिकाचू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही पिकाचू उठ जाता। वो जंगल में जाता, पेड़ों से फल तोड़ता और उन्हें टोकरी में भरकर बाजार में बेचने जाता, क्योंकि उसी से उसके घर का खर्च चलता था। माँ अक्सर कहती थी, बेटा इतना काम मत किया करो, तुम अभी छोटे हो। पिकाचू मुस्कुराकर कहता, माँ अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो हमारा घर कैसे चलेगा। स्कूल का पहला दिन एक दिन गांव में नया स्कूल खुला। पिकाचू भी पढ़ना चाहता था। वो अपनी छोटी सी पुरानी किताब लेकर स्कूल पहुंचा। कक्षा में कई जानवर पढ़ते थे, भालू, कुत्ता, हिरण, और स्कूल में 2 शिक्षक थे। लोमड़ी सर, सख्त लेकिन समझदार। बिल्ली मैडम, बहुत दयालु। अकेला पिकाचू। जब पिकाचू कक्षा में गया तो सभी उसे अजीब नजरों से देखने लगे। भालू बोला, देखो ये फल बेचने वाला पिकाचू है। कुत्ता हंसते हुए बोला, इसके पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं है। हिरण बोला, मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा। पूरी कक्षा में कोई भी पिकाचू के पास बैठना नहीं चाहता था। पिकाचू चुपचाप कक्षा के आखिरी कोने में बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने किसी को दिखने नहीं दिए। रोज का संघर्ष हर दिन पिकाचू की जिंदगी ऐसे ही चलती थी। सुबह जंगल से फल तोड़ना, दोपहर स्कूल जाना, शाम बाजार में फल बेचना। जब बाकी बच्चे खेलते थे तब पिकाचू बाजार में खड़ा होता था। कभी कभी लोग उससे फल भी नहीं खरीदते थे। उस दिन उसे घर खाली हाथ लौटना पड़ता था। बिल्ली मैडम को सच्चाई पता चलती है। एक दिन बिल्ली मैडम ने देखा कि पिकाचू बहुत थका हुआ है। उन्होंने पूछा, पिकाचू तुम इतने थके हुए क्यों रहते हो। पहले तो पिकाचू चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैडम मैं सुबह फल तोड़ता हूं, फिर बाजार में बेचता हूं, तभी हमारा घर चलता है। यह सुनकर बिल्ली मैडम की आंखें भर आईं। कक्षा में सच सामने आता है। अगले दिन लोमड़ी सर ने पूरी कक्षा से कहा, क्या तुम जानते हो कि पिकाचू हर दिन कितना मेहनत करता है। फिर उन्होंने पूरी कहानी बताई। कक्षा में सन्नाटा छा गया। भालू, कुत्ता और हिरण सब शर्मिंदा हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे पिकाचू को गलत समझ रहे थे। दोस्ती की शुरुआत उस दिन। भालू धीरे धीरे पिकाचू के पास आया। वो बोला, क्या मैं आज तुम्हारे साथ बैठ सकता हूं। पिकाचू हैरान रह गया। फिर कुत्ता और हिरण भी आ गए। कुत्ता बोला, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं। पिकाचू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मदद का दिन। अब हर दिन स्कूल के बाद उसके दोस्त उसकी मदद करने लगे। भालू फल तोड़ने में मदद करता, कुत्ता बाजार में आवाज लगाता, हिरण ग्राहकों को बुलाता। धीरे धीरे पिकाचू के सारे फल जल्दी बिकने लगे। अब उसका घर पहले से बेहतर चलने लगा। सबसे बड़ा दिन। एक दिन स्कूल में परीक्षा हुई। सबको लगा कि पिकाचू पढ़ाई में पीछे होगा, लेकिन जब परिणाम आया तो पूरे स्कूल में पहला स्थान पिकाचू का था। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। लोमड़ी सर बोले, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। बिल्ली मैडम मुस्कुराते हुए बोली, आज हमें पिकाचू पर गर्व है। कहानी का अंत। अब पिकाचू कभी अकेला नहीं था। उसके पास अच्छे दोस्त थे। उसकी मेहनत ने सबका दिल जीत लिया था। हर सुबह जब पिकाचू स्कूल जाता तो उसके साथ उसके दोस्त भी चलते, और वो अब पहले से ज्यादा खुश था। मॉरल, मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से एक दिन पूरी दुनिया आपका सम्मान करती है। Subscribe to know animation and like the video. पिकाचू के हसीन सपने। एक खूबसूरत जंगल के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में रहता था एक प्यारा और शरारती पिकाचू। पिकाचू बहुत खुश मिजाज था, लेकिन उसके दिल में एक छोटा सा सपना छिपा हुआ था। वो हमेशा आसमान की ओर देखता और सोचता, काश मैं भी एक दिन बड़ा हीरो बन जाऊं, सब लोग मुझे प्यार करें और मैं सबकी मदद करूं। हर रात सोने से पहले पिकाचू खिड़की से चमकते तारों को देखता और अपने हसीन सपनों के बारे में सोचता। एक रात पिकाचू को एक अद्भुत सपना आया। सपने में वो एक बहुत बड़े और जादुई जंगल में था। अचानक जंगल में आग लग गई। सभी जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। तभी पिकाचू ने हिम्मत दिखाई। उसने अपनी बिजली की ताकत का इस्तेमाल किया और जोर से बोला, पिका पिका चू। उसकी बिजली से आसमान में बादल आ गए और तेज बारिश शुरू हो गई।
कुछ ही देर में आग बुझ गई। जंगल के सारे जानवर बहुत खुश हो गए। हिरन, खरगोश, तोता और हाथी सबने मिलकर पिकाचू की तारीफ की। सब बोले, पिकाचू तुम हमारे हीरो हो। अगर आपको कहानी में मजा आ रहा है तो अभी हमारे चैनल टीनू एनिमेशन को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी मजेदार कहानियां आप मिस न करें। ये सुनकर पिकाचू बहुत खुश हो गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन तभी, पिकाचू उठो! अचानक उसकी आंख खुल गई। वो सपना था। पिकाचू थोड़ा उदास हो गया। उसे लगा कि उसका हीरो बनने का सपना शायद सच नहीं होगा। लेकिन तभी उसने खिड़की के बाहर देखा। एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा पेड़ से गिर गया था और मदद के लिए चहचहा रहा था। पिकाचू तुरंत बाहर दौड़ा। उसने धीरे धीरे उस छोटे बच्चे को उठाया और वापस घोंसले में रख दिया। माँ चिड़िया खुशी से चहकने लगी। उस पल पिकाचू को समझ आया, हीरो बनने के लिए बड़े काम करना जरूरी नहीं होता। किसी की छोटी सी मदद करना भी बहुत बड़ी बात होती है। पिकाचू मुस्कुराया और आसमान की ओर देखा। तारे मानो उससे कह रहे थे, तुम सच में हीरो हो पिकाचू। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही मजेदार और दिल छू लेने वाली कहानियां देखना पसंद है तो अभी टीनू एनिमेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई और मजेदार कहानी के साथ। पिकाचू गंग की शरारतें। एक घने जंगल में एक छोटा सा प्यारा सा पिकाचू रहता था। उसका नाम था पिक्की। पिक्की बहुत ही शरारती था। वो पूरे जंगल में इधर उधर घूमता और नए नए मजेदार काम करता रहता था। एक दिन पिक्की को जंगल में 3 और पिकाचू मिल गए। उनके नाम थे टिक्की, निक्की और जिक्की। चारों पिकाचू मिलकर बन गए पिकाचू गैंग। अब जंगल में जहां भी कुछ अजीब होता, सबको पता होता ये जरूर पिकाचू गैंग का काम है। केला चोरी का प्लान। एक दिन चारों पिकाचू को बहुत भूख लगी। तभी पिक्की बोला, अरे दोस्तों, मैंने जंगल के पास वाले खेत में बहुत सारे केले देखे हैं। सबकी आंखें चमक गईं। टिक्की बोला, चलो आज केला पार्टी करते हैं। चारों चुपके चुपके खेत में पहुंचे। लेकिन जैसे ही पिक्की पेड़ पर चढ़ा, धड़ाम, वो सीधे केले के ढेर में गिर गया। बाकी पिकाचू हंस हंस कर लोटपोट हो गए। उसी समय पिक्की कैमरे की तरफ देखकर बोला, अगर आपको हमारी शरारतें पसंद आ रही हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि नई मजेदार कहानियां मिस न हो। बाकी पिकाचू भी बोले, हाँ हाँ जल्दी सब्सक्राइब करो। बिजली वाला मजाक केले खाकर चारों पिकाचू आराम कर रहे थे। तभी निक्की बोला, चलो कोई मजेदार प्रैंक करते हैं। उन्होंने सोचा कि जंगल के जानवरों को हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक प्रैंक करते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक सोते हुए कछुए के पास जाकर हल्की सी बिजली छोड़ी। झटक! कछुआ इतनी तेज भागा कि सारे पिकाचू डर गए। जिक्की बोला, अरे ये तो उल्टा हमसे भी तेज निकला। बंदर की बदला योजना। पेड़ पर बैठा एक बंदर ये सब देख रहा था। बंदर बोला, इन पिकाचू को सबक सिखाना पड़ेगा। उसने केले के छिलकों से रास्ता भर दिया। जैसे ही पिकाचू गैंग वहां से गुजरी, फिसस! चारों पिकाचू एक साथ फिसल गए। सब जमीन पर गिरकर गोल गोल घूमने लगे। पिक्की उठकर बोला, दोस्तों, अगर आपको ये कहानी मजेदार लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। टिक्की बोला, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। निक्की बोला, क्योंकि आगे और भी मजेदार कहानियां आने वाली हैं। पिकाचू की बारिश। अचानक जंगल में आग लग गई। सब जानवर डर गए, लेकिन पिकाचू गैंग ने मिलकर अपनी बिजली की ताकत से बादलों को बुलाया। कुछ ही देर में तेज बारिश होने लगी। आग बुझ गई। जंगल के सभी जानवर खुश हो गए। सब बोले, पिकाचू गैंग जिंदाबाद। फनी एंडिंग। लेकिन तभी जिक्की फिर से केले के छिलके पर फिसल गया और इस बार चारों पिकाचू एक दूसरे पर गिर पड़े। सब जानवर हंसने लगे और पिक्की बोला, आज की शरारत यहीं खत्म, लेकिन हम फिर आएंगे नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखते रहिए टीनू एनिमेशन। एक हरे भरे जंगल में 2 पिकाचू रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। साथ खेलते, साथ खाते और हमेशा एक दूसरे की मदद करते। एक दिन जंगल में एक नया पिकाचू आया। वह उनकी गहरी दोस्ती देखकर जलने लगा। उसने पहले पिकाचू से कहा, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे बारे में बुरा बोल रहा था।
फिर वह दूसरे पिकाचू के पास गया और बोला, तुम्हारा दोस्त अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। दोनों को लगा कि उनका दोस्त बदल गया है। गलत फहमी बढ़ी और उनकी प्यारी दोस्ती टूट गई। कुछ दिन बाद उन्हें सच पता चला कि यह सब उस नए पिकाचू की चाल थी। दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने फिर से दोस्ती कर ली। मोरल: किसी की बात पर भरोसा करने से पहले सच जरूर जानना चाहिए। ऐसी मजेदार और सीख देने वाली कहानियों के लिए टिनू एनिमेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।